जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की जो चर्चा करने वाले हैं वो शनि और राहु के बारे में करने वाले हैं। देखिए, शनि, सैटर्न एक ऐसा ग्रह है, यदि आपकी कुंडली में मजबूत ना हो तो आप नेता नहीं बन सकते, अभिनेता नहीं बन सकते, पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, कार्य कारोबार नहीं कर सकते, किसी व्यापार में सफल नहीं हो सकते। यानी कि शनि एकमात्र वो ग्रह है जो कार्य कारोबार से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव दे देता है, आपके जीवन में खुशियाँ भर-भर कर दे देता है। इसे थोड़ा-सा लॉजिक से यदि समझें, तो देखिए, रिफाइनरी एक वो ऐसा कार्य है कि जिसमें सबसे ज़्यादा धन है और यह कार्य शनि से संबंधित है। तो शनि से जुड़े हुए कार्य भी आपको बहुत ज़्यादा धन देते हैं। अरब देशों में सभी का शनि बहुत ही मजबूत होता है, जिसके कारण कि उनको राजा जैसा बनाते हैं। तो शनि या तो अपनी कुंभ राशि में हो या फिर तुला राशि में, तो इन्हीं के प्रभाव जो होते हैं बहुत ही बेहतरीन मिलते हैं। अब चूंकि कुछ लोगों के ऊपर साढ़े साती चल रही थी तो कुछ लोगों के ऊपर ढैया चल रही थी, जिसके कारण साढ़े साती का प्रभाव जो होता है, जब ये राशिपति होते हैं तब मतलब समझ लीजिए कि उनके लिए उतने ही कष्ट बढ़ जाते हैं। किंतु जब इनकी डिग्री बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, उस समय पर आपके लिए शुभ संकेत है कि अब शनि के प्रभाव तो हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। कर्म से संबंधित रिजल्ट तो आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत बेहतरीन। यानी कि आप इस समय अपने परिश्रम से, क्योंकि शनि जो है परिश्रम बहुत माँगते हैं, अपने जातक को इतना मेहनती बना देते हैं, इतना मेहनती बना देते हैं कि बार-बार आपसे परिश्रम करवाते हैं। टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी हो, इन सभी के बर्थ चार्ट में शनि देव की पोज़ीशन बहुत ही मज़बूत थी। शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो या तो रंक से राजा बना दें या फिर राजा को दर-दर की ठोकरें खाने पर विवश कर दें। इसलिए शनि को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है नवग्रहों में। लेकिन एक विशेषता और है, शनैः-शनैः। शनैः-शनैः चलने के कारण इनका नाम पड़ गया शनिदेव। शनिदेव के एक सूत्र के बारे में अगर चर्चा करें तो शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि शनि कितने भी अच्छे हों, किंतु आपको उस समय पर नहीं देते हैं जब आपकी चाहत होती है, डिज़ायर होती है, आपको दर-दर की ठोकरें खिलाते हैं, यानी आपसे बहुत ज़्यादा परिश्रम करवाते हैं। और निरंतर परिश्रम करवाते हुए शनिदेव आपको उस समय पर प्रदान कर देते हैं कि जब आपको उस चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती, यानी वो स्वयं के ऊपर आप ना ख़त्म करके अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर ही ख़त्म करते हैं। ये भी बात अच्छी है क्योंकि शनिदेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, इतना ज़्यादा दे देते हैं कि मतलब यदि आप एक कमरे की चाहत कर रहे थे तो आपको बैंगलो प्रदान कर देते हैं, लेकिन उस समय पर देते हैं जब आपकी उस वस्तु के प्रति आवश्यकता खत्म हो जाती है। दूसरा रहस्यमयी ग्रह है राहु, जो कि शनि के अनुसार ही कार्य करता है। तो यहाँ पर राहु देव जो हैं बहुत रहस्यमयी हैं। इनकी भी एक विशेषता है, ये अचानक वाला प्रभाव लेकर आते हैं, ये वृद्धि लेकर आते हैं, 16 गुना वृद्धि करते हैं जिस भी भाव में होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये आपके अशुभ भाव से बैठे हुए हैं या शुभ भाव से बैठे हुए हैं। यदि आप शुभ भाव से बैठे हैं तो यानी कि आपके कष्टों में 16 गुना वृद्धि होने वाली है, और यदि शुभ भाव से बैठे हुए हैं तो यानी कि आप एकदम से राजा बनने की स्थिति में आ चुके हैं। इन दोनों की ही स्थितियाँ परिवर्तित हो रही हैं। देखिए, हालांकि इनका जो गोचर काल होता है काफ़ी लंबा होता है। शनिदेव जहाँ 2.5 वर्ष एक भाव में निवास करते हैं, वहीं राहुदेव 18 माह एक भाव में निवास करते हैं। इनके जस्ट सामने केतु होते हैं, वो भी इनसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हालाँकि केतु को शुभत्व की श्रेणी में रखा जाता है, किंतु क्या होता है, राहु के सप्तमस्थ होने के कारण, सप्तम दृष्टि से ग्रस्त होने के कारण, वह भी ज़्यादातर पाप प्रभाव ही देते हुए देखे जाते हैं। अब शनि और राहु, केतु, ये टोटल अगर इनकी बात करें तो ये 10 भावों को कवर करते हैं। अब 10 भाव यदि बर्थ चार्ट के कवर हो गए, महत्वपूर्ण भाव यदि हुए, तो समझ लीजिए बचेंगे 2 भाव। और यदि अरिष्ट कारक बैठे हुए हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में बचा क्या? 2 भाव बचे, वहाँ से भी आपको क्या प्राप्त होना है? जब 10 जगह से आपकी नेगेटिविटी निकल कर आ रही है, तो 2 भाव से आपके लिए शुभ हो भी जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मेरी सदैव रिक्वेस्ट रहती है कि आप शनि और राहु को सदैव शुभ करके रखें, जिससे कि आप जीवन का उचित आनंद ले सकें। हालाँकि अब आपके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी हो चुकी हैं, उन्हीं स्थितियों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि देखिए, महत्वपूर्ण यह होता है कि शनि राहु आपके लिए कैसा करें, अशुभ या शुभ।
अब ये बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ही चलता रहता है। अब यहाँ पर हम आज चर्चा करेंगे आपकी राशि के अनुसार आपके लिए ये किस तरीके के प्रभाव आगामी 3 माह तक देने वाले हैं, क्योंकि बीच में सिर्फ एक बार ही इनका राशि नक्षत्र परिवर्तन होगा, अन्यथा ये उसी भाव से आपको रिजल्ट प्रदान करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। शनिदेव जो कि आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और राहु देव जो बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, धन भाव में यदि लग्नपति पहुंच जाए तो ये ज्योतिष के सूत्र के अनुसार आपके लिए महाधनपति योग का निर्माण करता है, किंतु आपके लिए विषम परिस्थितियां बनी रही। हालांकि कुछ लोगों के मुझे कमेंट ऐसे भी आए हैं कि जिन्होंने कहा कि उन्होंने जितना मकर राशि की 7.5 के दौरान प्राप्त किया उतना अन्य जीवन काल में नहीं प्राप्त किया, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि उनके बर्थ चार्ट में शनि की पोजीशन बहुत अच्छी होती है, या फिर किन्हीं उपायों के द्वारा उन्होंने अपनी शनि को इतना स्ट्रांग किया हुआ होता है कि उन्हें शनि नेगेटिव प्रभाव नहीं देते। राहु राहु के लिए भी सेम स्थिति है, क्योंकि शनिवत कार्य करते हैं राहु। तो यहाँ पर शनि हालांकि आपके अति विशिष्ट कारक भाव में बैठे हुए थे, किंतु शनिवत कार्य करने के कारण जब 7.5 का प्रभाव चलता है तो 50% आपके राजयोगों का प्रभाव जो होता है वो 7.5 अपने अरिष्ट कारक प्रभाव में ले लेती है, जिसके फलस्वरूप आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त हो पाते हैं जितने अच्छे परिणाम प्राप्त होने चाहिए। यहाँ पर एकमात्र शुक्र ऐसे ग्रह होते हैं, क्योंकि वह इनके योग कारक प्लेनेट होते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे प्रभाव देने में सक्षम होते हैं। शुक्र की एक विशेषता है, शुक्र को इसीलिए देखिए सबसे ज़्यादा धन देने में सक्षम माना जाता है, क्योंकि वो शनि के योग कारक प्लेनेट है। शनि आपको देर में देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं, किंतु शुक्र जो हैं इस समय मालव्य राजयोग का निर्माण करके बैठे हुए हैं और मालव्य नामक राजयोग इस समय पर आपके लिए बहुत कुछ देने में सक्षम है। इस दौरान जो लोग भी प्रयासरत होंगे उनके जीवन में धन की बाढ़ आने वाली है। हालांकि देखिए, ये सब चीज़ें एकदम चमत्कार के तरीके से नहीं होंगी और कुछ लोगों के जीवन में चमत्कार की तरीके से भी होंगी, किंतु शनैः शनैः ये चीज़ें आपकी अब परिवर्तित होनी प्रारंभ हो जाएंगी। यह जो आगामी समय 3 माह होंगे, इनमें देखिए शनि आपके इन्हीं 3 भावों से गोचर करेंगे और ये अपने मित्र ग्रहों के साथ होंगे, जिसके कारण इनके बल में विशेष वृद्धि होती रहेगी और एक दूसरे को ये बल प्रदान करते रहेंगे और सुखपूर्वक, क्योंकि जब भी मित्र के घर में कोई भी ग्रह होता है वह सुखपूर्वक आपको देता रहता है। इस समय जब ये देखिए, इस समय योग बनाएंगे आपके कि आपको किस रास्ते से धन आना है, कहाँ पे आप प्रयास कर रहे हैं। जिन भी रास्तों से आप प्रयास कर रहे होंगे वहाँ से संबंधित आपके लिए बहुत ही उत्तम परिणाम देने की स्थिति में होंगे। शनि जब शुक्र के साथ होंगे उस समय शुक्र के साथ में आपको बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। एक तो आपके संबंध जो है बहुत मधुर होते हुए दिखाई देंगे। ये संबंध केवल आपके कुटुंबियों से ही नहीं, अन्यत्र जितने भी आपके रिलेशन होंगे लगभग सभी इस दौरान आपके मधुर हो जाएंगे। वाणी आपकी इस समय पर बहुत ही पोलाइट होगी, क्योंकि शुक्र जब भी वाणी भाव से संबंध बनाते हैं व्यक्ति की वाणी पर सबसे विशेष प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वाणी एकदम ऐसी हो जाती है कि लोगों को अपने बंधन में बांध लेती है। तो इस तरीके की आपकी वाणी होगी। आपके जीवन में जो भी विषम परिस्थितियां बनी हुई थी उनके निवारण के रास्ते आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। धन संचयन होना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद शुक्र जब आपके पराक्रम भाव में जाएंगे तब राहु के साथ इनकी युति होगी। अचानक से जो भी कार्य इस समय पर आपको प्राप्त होगा उसी कार्य में अचानक से आपको कुछ इस तरीके की हलचल होती हुई दिखाई देगी कि ये हलचल आपको रातों रात अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित बुलंदी के शिखर पर पहुंचाने में सक्षम होगी। और इनकी दृष्टियां भी कुछ इस तरीके से जाती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि इनके साथ शुक्र जाएंगे और इनकी जब दृष्टियां कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी तब आपके जीवन में कहते हैं ना कि एकदम से चमत्कार हो गया, वो स्थितियां बनेंगी। तो ये जो आगामी 3 माह हैं ये शनि राहु के, क्योंकि शुक्र और शनि राहु के साथ बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, आपके लिए एकदम से
और यह समय उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है जो कि किसी भी तरीके से शुक्र से जुड़े हुए कार्यों से जुड़े हुए, शनि से जुड़े हुए कार्यों से जुड़े हुए हैं या राहु से जुड़े हुए कार्यों से जुड़े हुए हैं। अब राहु संबंधी कार्य आप जानते ही हैं कौन कौन से होते हैं। स्वांग रचना यानी कि फिल्म, टीवी जगत, मीडिया और सोशल मीडिया। इस समय उन लोगों को भी विशेष लाभ हो सकता है जो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, लग्जरी चीज़ों से जुड़े हुए हैं या सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों से जुड़े हुए हैं। वाइट चीज़ें, चमकीली चीज़ें, लग्जरी गाड़ियाँ, इनसे जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो इस समय उन लोगों को भी बहुत लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो कल कारखानों के मालिक हैं या कल कारखानों में कार्यरत हैं, उनको भी इनकम के कोई सोर्स प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मजदूर वर्ग के कारक होते हैं शनिदेव, मसीहा होते हैं। इस दौरान उनके लिए भी कुछ विशेष करते हुए दिखाई देंगे। तो कह सकते हैं कि आगामी जो ये 3 माह होंगे आपके जीवन को परिवर्तित करने में पूर्णतया सक्षम होंगे। ये कोई भी ग्रह होता है, या तो वो जन्म जात ही हमारा शुभ होता है या फिर उसे हम अपने उपायों के द्वारा शुभ कर सकते हैं। अब देखिए, जिनके जन्मजात शुभ होते हैं उनको कुछ अधिक ही परिणाम प्राप्त होते हैं और वो बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, किंतु उनके जितना 80% तक हम शुभ अपना ग्रह बना सकते हैं अपने उपायों के द्वारा, प्रयासों के द्वारा। तो आज शनि और राहु की हम चर्चा कर रहे थे। तो शनि देव के लिए ओम सन शनिश्चराय और राहु देव के लिए ओम राम राहवे नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, ग्रह की एक निश्चित जप संख्या होती है। जब आपका जप पूर्ण संख्या को पूर्ण कर देता है, उसके बाद ग्रह की अरिष्टता आपके ऊपर से समाप्त हो जाती है। तो ये जितनी जल्दी आप कर देंगे उतना आपके लिए शुभ फलकारी होगा। शनि के लिए देखिए, शनि देव का पूजन कर सकते हैं, भैरव बाबा का पूजन कर सकते हैं। कौवे को अपनी थाली में से नित्य प्रति 1 टुकड़ा भोजन अवश्य प्रदान करें। मजदूर वर्ग को शनिवार के दिन आप कुछ भी ज़रूरत की वस्तुएं दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, मेडिसिन्स दे सकते हैं। और जब मेडिसिन्स देंगे तो ये आपके 2 ग्रहों को सही करेगा, यानी कि मंगल को और शनि को। और मंगल शनि का समावेश जब होगा तो आपके लिए जीवन में ऐसा कोई मार्ग नहीं है जो आपके लिए दुष्कर होगा। 2 ग्रह आपके शुभ होंगे। आप उन्हें कुछ खाने पीने के लिए दे सकते हैं, उनके बच्चों को खिलौने वगैरह प्रदान कर सकते हैं, शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। देखिए, खिलौने प्रदान करेंगे आपके केतु शुभ होंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे आपके गुरु शुभ होंगे। आप इनमें से कोई भी कार्य कर सकते हैं आपके ग्रहों के अनुसार। राहु के लिए देखिए, सबसे पहले राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर कौन है इसे समझना जरूरी होता है, वो है गुरुदेव। गुरुदेव को यदि आपने शुभ कर लिया तो राहु की अरिष्टता समाप्त हो जाती है। गुरु को शुभ करने के लिए सबसे पहले सात्विक रहना, अपने मन विचार कर्म से खुद को सात्विक बनाए रखना और अपने प्रयासों को बढ़ाए रखना। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। गुरुवार के दिन हल्दी मिश्रित जल पीपल वृक्ष पर या फिर केले के वृक्ष पर अर्पण करें। इससे आपके गुरु आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। हो सके तो गुरुवार के दिन सिर्फ पीला भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें और गुरु को बलि रखने का प्रयास करें। मछलियों को भोजन कराने से राहु प्रसन्न होते हैं। आप सफाई कर्मी को शनिवार के दिन कुछ चीज़ें उपहार स्वरूप देते रहें, ये आपके शुक्र को आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।